हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? फूरियर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम डेफिनेशन देखने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? फूरियर इंटीग्रल, ये फॉर्मूला कहाँ से मिला? हमने क्या किया था? पहले तो फूरियर सीरीज़ देखी थी हमने, फूरियर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। फूरियर सीरीज़ को हमने कन्वर्ट किया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ में, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज़ को कहाँ पे कन्वर्ट किया था? हमने फूरियर इंटीग्रल के फॉर्म में। तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। क्या था फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू e raised to minus I lambda into u minus x and with respect to du with respect to u and lambda। तो ये था फॉर्मूला फूरियर इंटीग्रल का। तो हमें क्या करना है? फूरियर इंटीग्रल का यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, अभी हमें पता है हमें पता है इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो एक इंटीग्रल को सॉल्व करके लेते हैं, करेक्ट। उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो वही मेथड से हमें जाना है स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस इंटीग्रल से। पहले तो हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इसको ये इंटीग्रल है सपोज विथ रिस्पेक्ट टू यू, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो ये क्या आ जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसकी इंडाइसेस को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस आई लैम्डा यू इंटू ई रेस टू आई लैम्डा एक्स। ये दो पार्ट आ जाएगी। क्या क्या आएगा यहाँ पे? e raised to I lambda u minus and into e raised to I lambda x। ये हमने इंडेक्सेस ये सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करने के बाद हमें फर्स्ट इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये ब्रैकेट हम डाल देंगे सेपरेट दिखाने के लिए। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ u इंटू ई रेस टू माइनस आई लैम्डा यू डी यू एंड ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा। क्या किया हमने? u की टर्म सेपरेट कर ली और लैम्डा की टर्म सेपरेट कर ली। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये u का लिमिट है, u फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो कौन से फॉर्म में होगा? लैम्डा के फॉर्म में, क्योंकि लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है इस इंटीग्रल के लिए। तो हमें ये जो आंसर मिलेगा इस इंटीग्रल का, ये कौन से फॉर्म में मिलेगा? लैम्डा के फॉर्म में मिलेगा। तो इसकी मतलब ये क्या हो जाएगा? एक फंक्शन मिलेगा हमें इन टर्म ऑफ लैम्डा। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा। क्या लिखा हमने इसको? कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू ई रेस टू माइनस आई लैम्डा यू डी यू। क्या किया? ये हमें क्या मिला? इस इंटीग्रल का आंसर क्या मिला हमें? एफ ऑफ लैम्डा। अभी इस एफ ऑफ लैम्डा को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या करना है? सेकंड इंटीग्रल और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद ये हमें ये इंटीग्रल मिल जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ लैम्डा इंटू ई रेस टू आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए, ये एक फार्मूला और एक फार्मूला। ये जो फार्मूला एफ ऑफ लैम्डा जो हमें फंक्शन मिला है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको हम कहेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या कहेंगे इसको? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये जो सेकंड फार्मूला मिला है हमें इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के लिए जो फार्मूला मिला है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको कहेंगे हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ लैम्डा। क्या कहेंगे इसको? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ लैम्डा।
फर्स्ट फॉर्मूला का है क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एंड सेकंड इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ लैम्डा। सो ये डेफिनेशन, ये हमें डेफिनेशन मिल गई फूरियर ट्रांसफॉर्म की, दो फार्मूले मिल गए हमें, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म का और एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का। दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म्स फार्मूला। सो अगर अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में देखा है कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तो आज हम देखने वाले हैं इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होता है अगर फंक्शन इवन होगा और ऑड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं हम इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने दी हुई है, आप वो लेक्चर देख लीजिए। तो क्या थी इवन फंक्शन किसको कहते हैं, अगर हमने फंक्शन में वेरिएबल x को रिप्लेस किया -x से, उसके बाद भी फंक्शन एज इट इज़ रहता है, यानी इट इज़ अनचेंज्ड, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या कहते हैं उस टाइप के फंक्शन को, इवन फंक्शन फॉर एनी इंटरवल ए बी। तो अभी हमें चेक करना है हमें ये कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होता है अगर फंक्शन इवन होगा तो और ऑड हुआ तो। सो सिंस फूरियर इंटीग्रल, हमारे पास फूरियर इंटीग्रल है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक विथ रिस्पेक्ट टू यू वेरिएबल में और एक एक्स लैम्डा वेरिएबल में। तो उसके बाद देखो ये टर्म में हमें पहले क्या करना है, ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको सेपरेट लिख दिया, इन ब्रैकेट में लिख दिया इसको माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू ई रेज टू माइनस आई लैम्डा यू डी यू, इन ब्रैकेट के बाहर ई रेज टू आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूले है, क्या फॉर्मूले है, ई रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, and e raised to minus I theta is equal to cos theta minus I times sin theta। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा मीन्स हमारे पास क्या है, लैम्डा यू, यहाँ पे थीटा मीन्स क्या है, लैम्डा एक्स। सो फर्स्ट हम ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, कॉस लैम्डा यू माइनस आई टाइम्स साइन लैम्डा यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, इन ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ यू से इस हर एक टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एफ ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय कॉस लैम्डा यू माइनस आई टाइम्स एफ ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय साइन लैम्डा यू। और यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं दोनों टर्म के लिए। तो हमने यहाँ पे देखो वही किया, हमने दोनों के लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इंटीग्रेशन और इवन और ऑड फंक्शन की। सो देखो यहाँ पे हमने ये क्या देख रहे हैं, फॉर इवन फंक्शन, क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हम देख रहे हैं किसके लिए, फॉर इवन फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है, जो एफ ऑफ यू है यानी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा, वो क्या है, इवन फंक्शन है। क्या अज्यूम किया है हमने, ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। सो इफ़ एफ ऑफ यू इज़ इवन फंक्शन, अगर एफ ऑफ यू इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू इज़ इवन फंक्शन एंड वी नो दैट कॉस लैम्डा cos function is also even function, so their product is also even function, so ये पूरा हो जाएगा फंक्शन इवन फंक्शन। नेक्स्ट साइन इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ यू हमने अज्यूम किया इवन फंक्शन, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा ऑड, तो ये आ जाएगा ऑड फंक्शन। सेम अगर इफ़ एफ ऑफ यू इज ऑड फंक्शन देन एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा, ऑड इवन ऑड हो जाएगा ऑड फंक्शन, एंड सेम ऑड ऑड क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम डिफाइनाइट इंटीग्रल की, तो डिफाइनाइट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
फॉर इवन फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों है ऐसा, क्यों होगा? देखो, अगर सपोज ये फंक्शन है कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे कुछ, करेक्ट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा और निगेटिव में ऐसा हो जाएगा कुछ, करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज हमने अज्यूम किया यहाँ पे है ए और यहाँ तक ये रॉन्ग हो गया, देख फिर से निकालते हैं हम। यहाँ पे देखो ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है सपोज, तो यहाँ पे देखो हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है -a to a f of x dx का। सपोज ये हमारा ग्राफ है f of x, मतलब cos x हमने लिया है और लिमिट क्या लिया है, -a to a। सपोज यहाँ पे है a, यहाँ पे है -a, करेक्ट। ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, f of x कर्व से जो एरिया, जो रीजन बनता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सपोज हमने डोमेन क्या है हमारा -a to a, मतलब a to -a में जो रीजन बन रहा है इस फंक्शन की वजह से, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किसकी वजह से, वाई एक्सिस की वजह से। दो यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है, क्या मिल रही है हमें, सिमेट्री। तो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस इस ग्राफ इस रीजन को दो सेम पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हो गया सपोज A1, इसको यहाँ तक हम पहले एक एरिया निकाल देंगे 0 to a। ये जितना एरिया आने वाला है उतना ही एरिया कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है, करेक्ट। ये जो एरिया आने वाला है उतना ही एरिया यहाँ तक ये भी आने वाला है। तो हम दो सेपरेट एरिया फाइंड आउट न करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एरिया मतलब ये की एरिया फाइंड आउट कर सकते। तो ये क्या आ जाएगा, A1 + A2, यानी A1 मीन्स इस ग्राफ का इस रीजन का एरिया एंड A2 मीन्स इस रीजन का एरिया। तो ये इसका एरिया कितना आ जाएगा, A1 + A2, बट A1 जितना है उतना है क्या है, A2 है। दैट्स वाई यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते हुए कैसे लिख सकते हैं, 2 times A1 एंड A1 मीन्स, बट A1 क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा, A1 मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम यहाँ पे क्या है 0 to a, क्या आ जाएगा ये 0 to a f of x dx प्लस सेम हियर ये क्या आ जाएगा, यहाँ का एरिया क्या आ जाएगा 0 to -a to 0 f of x dx। और ये दोनों का एरिया कैसे आने वाला है, सेम। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हुए, ये क्या है -a to a f of x dx, तो इसको ऐसे ना लिखते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx। तो ये आ जाएगा ऐसे। सेम किसके लिए आ जाएगा, अगर फंक्शन क्या हुआ, ऑड हुआ, मतलब हम ग्राफ देखते हैं साइन के लिए। तो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज कैसे आ जाएगा, वो यहाँ से ऐसे फर्स्ट और यहाँ से अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसे आ जाएगा कुछ। तो देखो यहाँ पे सेम हियर ये ए से, सपोज ये कुछ लेंथ कम ज़्यादा हो गई, बट a -a तक हमें सपोज निकालना है। फिर से निकालते हैं हम ग्राफ, सेम दिखने चाहिए ना। सपोज यहाँ से और ये नीचे से आ जाएगा कुछ ऐसे, करेक्ट। तो हमें डोमेन क्या है हमारे पास, A2 -a, हमारे फंक्शन है f of x = sin x। सपोज हमें इंटीग्रल निकालना है -a to a f of x dx, यानी ये रीजन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये रीजन आ जाएगा और हमें क्या करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। वंस अगेन इसको y एक्सिस ने डिवाइड किया है दो सेम पार्ट में, तो यहाँ ये जो एरिया आ जाएगा ये एरिया आ जाएगा। बट ये क्या है, इसकी देखो ये कौन सा साइड है,
थर्ड क्वाड्रेंट में और ये कौन सा साइड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये क्या हो जाएगा, सपोज इसका एरिया A1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, A1 ही होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, ये A1 है तो ये हो जाएगा -A1, साइन क्या हो जाएगी, चेंज, तो ये आ जाएगा A1 - A1 हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये 0, यानी इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो इंटीग्रल इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर एंड ऑड इवन फंक्शन हुआ तो 2 टाइम्स 0 to a इंटीग्रेशन f(x) dx। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया। नाउ अभी हमें ये यूज़ करना है हमारे पास जो इंटीग्रल है उसमें। देखो यहाँ पे ये दोनों इवन फंक्शंस है तो उनका प्रोडक्ट इवन हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स 0 to infinity f(u cos lambda u du), और ये सेकंड वैल्यू सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज ऑड फंक्शन। देन ये e raised to i lambda x d lambda। सेम हमें करना है e raised to i lambda x के लिए, ये आ जाएगा cos lambda x प्लस i टाइम्स sin lambda x। वंस अगेन अगर हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई टू cos lambda x and this term multiply to sin lambda x। once again it is even function, so ये इवन हो जाएगा और ये इवन ऑड हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सिर्फ क्या बचेगा cos lambda x d lambda। तो 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स 0 to infinity दिस टर्म एंड cos lambda x d lambda। 2 into 2 हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4/2 पाई मीन्स 2/π। देखो तो ये हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिला, अगर फंक्शन इवन हुआ तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity f(u cos lambda u du), एंड अगर सेम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 2/π 0 to infinity f of lambda cos lambda x d lambda। सो ये हमें फॉर्मूले मिल गए किसके लिए, फॉर इवन फंक्शन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑड फंक्शन के लिए फॉर्मूला देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो टुडे स्टॉप हियर।